आखिरी वक्त में अजीत पवार के विमान का पायलट क्यों बदला गया? सुमित कपूर को अजीत पवार के साथ जाना ही नहीं था। अजीत पवार के विमान का पायलट कोई और था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सुमित कपूर को बुलाया गया और वो अजीत पवार को लेकर बारामती के लिए उड़ान भरते हैं। जी हां दोस्तों, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अजीत पवार का जो विमान था उसको उस दिन सुमित कपूर नहीं उड़ाने वाले थे, बल्कि उसका पायलट कोई और था। लेकिन अचानक सुमित कपूर को बुलाया गया और वो उस विमान को लेकर गए, जिसके बाद वो विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अजीत पवार के पायलट को ऐन मौके पर बदलना पड़ा? क्यों वो पायलट नहीं गया जो पहले से तय था? दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है और ये खबर तमाम जगह सुर्खियों में बनी हुई है। अजीत पवार का विमान लेकर जो पायलट जा रहे थे सुमित कपूर, उनके दोस्तों ने भी इस हादसे पर चिंता जाहिर की है और उनका कहना है कि विमान का जो क्रैश हुआ ये टेक्निकल खामियों की वजह से हुआ और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। सुमित कपूर जो पायलट थे वो एक अनुभवी थे, बहुत विनम्र थे और उनसे उड़ान में कोई गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐन मौके पर सुमित कपूर क्यों, वो पायलट क्यों नहीं जो पहले से तय था? दरअसल जिस पायलट को इस विमान को लेकर जाना था वो ट्रैफिक जाम में फंस गया था और ट्रैफिक ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जाम में फंस गया था और ट्रैफिक जाम में जब वो फंस गया तो उसके बाद सुमित कपूर को बुलाया गया और अचानक उनको अजीत पवार का विमान उड़ाने की और उनको बारामती ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जिस पायलट को यह विमान लेकर जाना था वो जाम में फंसे हुए थे, यानी जाम ने एक जिंदगी तो बचा ली लेकिन 5 जिंदगियां चली गई। अजीत पवार के विमान को लेकर जाने वाले उस पायलट का नाम क्या है, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। वो कहां पर जाम में फंसे थे, कितना लंबा जाम लगा था, क्या दिक्कतें थी, इसका भी खुलासा धीरे धीरे होगा। लेकिन ये दोस्तों हैरान करने वाली खबर है कि सुमित कपूर को अजीत पवार का विमान लेकर उस दिन जाना नहीं था, ये पहले से तय था। अचानक ऐन मौके पर सुमित कपूर को यह जिम्मेदारी दी गई, ये टास्क दिया गया कि उनको मुंबई से बारामती जाना है, अजीत पवार को लेकर जाना है। लेकिन रास्ते में ही बारामती के पास ही अजीत पवार का विमान क्रैश होता है, उनका निधन हो जाता है और आज अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है। 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया था और अब सवाल यह भी है कि अजीत पवार की इस राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, उनकी पत्नी या फिर उनके दोनों बेटे? आप इस पर जो सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।